गुड मॉर्निंग। ओम शांति सभी बाबा के राज दुलारों को। आज मुरली दर्शन में प्रभु महावाक्यों को सुनेंगे, समझेंगे और ग्रहण करेंगे। तो आइए, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मीठे बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण चोटी हो। प्रश्न, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? देखो बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना ये सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूझ जाते हैं। यह राज स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के बतलाते। मैं सवेरे सवेरे इस ब्रह्मा दादा लेखराज के तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाकी ऐसे नहीं मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ। भाई, शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी बहुत ऊंची ताकत हैं, तो उनके अपने भी शब्दावली, कर्म क्षेत्र, सेवा, समझानी सब कुछ होता है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। बच्चे कौन? ब्राह्मण। या कभी भूलो मत बच्चे कि हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण उच्च चोटी होते हैं, और ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। बाबा कहते, देखो यहाँ भी प्रजापिता आदिदेव का मंदिर है। माउंट आबू में आदिदेव महारथी है ना, आदिदेव आदि देवी। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी मंदिर है। उनको महावीर महावीरनिया कहते हैं, कोई दिलवाला भी कहते हैं। दिलवाड़ा मंदिर है ना, कोई दिलवाला भी कहते हैं। देखो, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला तो शिव बाबा है, ना कि ये ब्रह्मा। आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक परम पिता परमात्मा है। तुम बच्चे उनको घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। हाँ, इसमें मेहनत है। ये कहना और मुरली के द्वारा पढ़ के सुना देना ये थोड़ा अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा भी नहीं कि हम ये कर नहीं सकते। नहीं तो बाबा बोलता ही नहीं है ना। बाबा को मालूम है सब नहीं तो कुछ तो कर ही सकते, और करते भी हैं। अब योग भी बच्चे दो प्रकार का होता है। एक होता है हठ योग, एक होता है राजयोग। सो तुम बच्चे राजयोगी हो। वे तो बहुत दिनों से चले आते हैं। राजयोग क्या है इसका आप तुमको पता पड़ा है, यानी मना योग, मन का योग। ऐसा राजयोग, ऐसा राज मना बड़े रहस्य जिसमें छिपे हुए हों। ऐसा योग जो अपनी इंद्रियों पर राज्य करना सिखा दे, उसको कहते हैं राजयोग। योग माना ईश्वर की याद, जुड़ना ईश्वर के साथ। बाबा कहते याद में नहीं रहते हैं तो फिर माया की क्या खाते हैं? चमाट। वो ऐसे वाली नहीं, तड़ाक वाली। अब महसूस भी करते हैं, इसलिए बाबा कहते योग युक्त रहो। कहते भी हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो बच्चे दाता है, शिव बाबा तो कभी कुछ लेता थोड़ी है। बच्चों को कहते बच्चे सब कुछ तुम्हारा है, अपने लिए महल यहाँ वहां नहीं बनाता हूँ। तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने आया हो। तुम अपना तन मन धन सफल करते हो विश्व की सेवा में। उसका उजूरा तुम बच्चों को कई गुना वर्तमान में भी और भविष्य में भी मिलता ही मिलता है। इसकी कोई दिक्कत नहीं। तुम बच्चों को रहना है अपने गृहस्थ व्यवहार में, धंधा भी करना है। परेशान होकर के दुनिया की परेशानियों से अपना कर्म क्षेत्र नहीं छोड़ो। जिम्मेदारियां हैं उनको पहले पूरा करो। पूरा करते हुए हर एक की नब्ज देखकर बाप राय देते हैं। भाई ऐसा भी नहीं जो गृहस्थी है उनको थोड़ी छुड़वाएंगे। कुमार हैं, कुमारियां हैं, माता पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं, अन्य भाई बहन उनको संभाल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे फ्री हो जाओ और लग जाओ सेवा में, ईश्वरीय कार्य में, इससे बढ़िया क्या। लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी, बाबा कहते हैं उनको पहले अपने कर्तव्य पूरे करने। नब्ज देकर राय देते हैं, नब्ज देकर ही राय देते ना। इनके पास तो आना पड़े वह पूरी राय देंगे। कहते हैं ना बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए, अब क्या करें, तो बाप फिर उनको राय देते हैं। देखो जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से जैसे कि उठ चुका है। तुम बच्चे कर्म योगी हो। इस याद की यात्रा की अच्छी रीति मेहनत करो, पक्का करो इस याद की यात्रा को। जितना हो सके हथ कारडे
दिल करता रे मना बाबा के पास। अभी तुम बच्चे जानते हो ना, हमें बाप स्वर्ग में ले जाते हैं, वहां ना गर्भ जेल होगी और न ये दूसरी वाली जेल होगी, फिर कभी जेल का मुख देखने को नहीं मिलेगा, दोनों जेल वहां होंगी नहीं। अच्छी बात है ना, क्या करना है ऐसी चीज का मुख देखे। अच्छा बच्चे जानते हो ना, सतयुग में कोई उपद्रव आदि होते नहीं जो वहां जेल आदि बनानी पड़े। आगे चल देखना क्या क्या होता है बच्चे। अंत समय में बहुत बहुत भयंकर भयानक सीन आएंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। हाँ भाई, सत्य को भुलाओ नहीं, मौज को पाकर उस सत्य को नहीं भुलाओ जो घटती ही घटती है। दुनिया में कहावत है, मौज को पाकर मौत को मत भूले बंदे मेरे। तो यहाँ बाबा कहते बच्चे, अभी बीच बीच में तुम बच्चों को रिहर्सल ड्रामा कराता रहता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में एडमिट होने के बाद एक घूंट पानी गुनगुना चाहिए और कोई देने वाला नहीं, दवाइयाँ यूं ही फेंक के चले जाते हैं और निचोड़ भी रहे हैं अच्छे से। ये सब खेल माया मच्छंदर का चला, गजब का। महसूस करने वालों ने किया, भूलने वाले भूल गए, उन्हें कोई असर नहीं होता। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि अगले पल हमारे साथ, हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे पूरे विश्व में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में कौन सी घटना घटने वाली है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात को जानता हो। वक्तव्य कोई कितने भी बड़े बड़े, इसलिए हमारी दादियां कहा करती हैं, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो और आगे बढ़ते रहो। त्याग, तपस्या और वैराग्य के पुल के आधार पे उनको आधार बनाओ अपने जीवन का। अच्छा बच्चे, आगे चलकर देखना बहुत बहुत भयंकर सीन आएंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी तो किया है क्या क्या, तब तो ये सब बनी भी नहीं थी चीजें। बच्चों के लिए मुख्य याद की यात्रा, ये चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, नमस्ते। चलो एक बार छोटी छोटी बातें रिपीट करते हैं। मैं मुख्य पॉइंट्स सुनते हैं हम लोग इस मुरली दर्शन में। फिर भी सदा स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को भगवान पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान भी करना है। इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ माया के तूफानों से कभी डरना नहीं, निडर अटल अखंड। वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग रूप ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की जो भूलें हो रही हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो बच्चे। तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो, क्या मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। इसलिए हमेशा एक मन में बात आती है ना, स्टील बॉडी एंड गोल्ड माइंड। डेक चून का माइंड मत रखो, बार बार खराब हो जाता है। कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे हाँ भाई, तुम्हारा दिमाग क्या डेक चून का बना है जो बार बार खराब होता है? तो इसको क्या करो, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो, मजबूत सख्त, ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। ऐसे ऐसी चीजें निकल गई हैं धातुएं। हाँ, कहते भाई आग भी लगेगी तो भी किवाड़ तुम्हारा जलेगा नहीं। अरे वाह, बाबा सिखाता है ऐसे बनो। अच्छा मीठे मीठे भाइयों को ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हंसते रहो, हंसाते रहो, प्रभु प्यार सब पे लुटाते रहो।